हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे गांधीयन इरा के बारे में स्टडी। जो कब स्टार्ट होता है, हमारा गांधीयन इरा जो है वो कब शुरू होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो शुरू होता है हमारा 1919 से 1947 में। शुरू कब होता है? 1919 में। और एंड कब होता है? 1947 में। तो हम बात करते हैं कौन से फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, जो कब शुरू होता है? 1915 में। 1915 की बात क्यों की गई हुई है यहाँ पे? क्योंकि जो एक फ्रीडम स्ट्रगल था वो तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दौरान भी चला था, जो इससे कई साल पुरानी बात है, जिसके बीच में भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, हमारे मंगल पांडे और भी बहुत सारे वहाँ उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे जो लड़ रहे थे कि हमारी इंडिया अभी आज़ाद हो जाए। बट उसको भी टाइम था और वो जो रिवॉल्ट था वो फेल हो गया था। बट नो डाउट उस टाइम पे भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और लोगों को थोड़ा अवेयर किया था कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर निकालना है। तो अब बात करते हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल की। तो इसके बीच में तो एक इंसान है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी, नोन एज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का फुल नेम और रियल नेम बोलो तो हमारा क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको लोग बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, कुछ तो इनको महात्मा जी बोलते हैं, कुछ इनको गांधी जी बोलते हैं। तो इनका ये जो है, लोगों ने इनके काम देखकर, इनको देखकर इनके नाम पे डाले थे कि एक महान आत्मा है, महात्मा इंसान है, मतलब एक महान इंसान है उनके बारे में। बट इनका जो रियल नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनको हम एम के गांधी के नाम से भी जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869। 2 अक्टूबर जो हमारी एक नेशनलिस्ट बोलो छुट्टी है, वो तो सबको याद रहती है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ है। बट कौन से ईयर में हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चंस वो एग्जामिनर पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी कोई एग्जाम हो उसके बीच में। तो वो कौन सा है? 1869। 1869 में किसका बर्थ होता है? महात्मा गांधी का। ये आपको याद रखना है। और कब होता है, कहाँ पे होता है? पोरबंदर में। कहाँ पे? गुजरात में। इंडिया की एक स्टेट है गुजरात, और वहाँ पे कहाँ पे होता है? पोरबंदर में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। आप सब जानते हैं कि एक ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के। ही केम टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका जाते हैं अपनी लॉ की आगे जो पढ़ाई होती है उसको परस्यू करने के लिए। तो वो सब बात की जाती है। और ये कब जाते हैं साउथ अफ्रीका में? इंडिया से कब? ये तो आते हैं कि 1915 में भाई वो आए इंडिया वापस, पर जाते कब हैं? 1893 में। और ये आपको याद रखना है कि ये कब जाते हैं और कब आते हैं, याद रखिएगा। 1893 में ये जाते हैं साउथ अफ्रीका, और इंडिया वापस कब आते हैं? 1915 में। एट दैट टाइम द कंडीशन ऑफ इंडिया वाज वेरी पुअर। जब ये आते हैं उस टाइम पे कंडीशन जो होती है इंडिया की बहुत पुअर होती है। किस वजह से? क्योंकि अंग्रेज़ इंडिया में आते हैं और उसको लूट ही जा रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए जो इंडिया की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। ही सॉ इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, और वो देखते हैं ये जो इंडिया है वो किसके अंडर है? ब्रिटिश रूल के अंडर है। ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब INC शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये जो होती है इसकी बात चल रही है। ये जो होती है ये कब बनती है? 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनती है? 1885 में। वाज क्वाइट फेमस पार्टी ऑफ दैट टाइम। तब से लेके मतलब 1885 में ये बनती है। ठीक है, कांग्रेस सेशन होता है, उसके बीच में जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनती है। और ये तब से लेके अब तक की बहुत फेमस, मतलब नेशनल पार्टी है और बहुत फेमस पार्टी है। पर उस टाइम पे तो ये एक अलग ही ऊंचाइयों में थी। ठीक है। तो द ब्रांचेस ऑफ INC हैड ओपन इन मैनी टाउन्स। अलग अलग जगहों पे जो ब्रांचेस थी INC की वो थी। ठीक है। The branches of INC had opened many towns. Lal Bal Pal from Maharashtra, Bengal and Punjab.
लाल बाल पाल मतलब लाल जो हैं हमारे महाराष्ट्र से हैं, बाल जो हैं हमारे बंगाल से हैं और पाल जो हैं हमारे पंजाब से हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग अ न्यू अवेकनिंग अमंग द पीपल। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। इनकी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये तीनों जो थे वो एक साथ काम करते थे, आईएनसी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल था इनका, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लोग इनको बोलते हैं लाल बाल पाल, ठीक है। तो ये इन स्टेट से बिलोंग करते थे और इन्होंने आईएनसी के बीच में और लोगों को अवेकनिंग जागरूक करने में लोगों का बहुत हेल्प की। उनको बताया कि नहीं भाई, हमें ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना है, हमें अपनी एक फ्रीडम, एक फ्री इंडिया चाहिए। उस चीज़ के लिए इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इनको अवेकनिंग प्रोवाइड की, लोगों को बोला कि नहीं भाई जागो, ठीक है। तो गांधी जी सून एंटर द डोमेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जब गांधी जी आते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया की कंडीशन तो बहुत पुअर है, तो वो जल्दी ही क्या करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में अपना पैर रख लेते हैं और एंटर हो जाते हैं कि भाई नहीं, हमें जो इंडिया को है वो फ्री करना है ब्रिटिश रूल से, नहीं तो जो बचा रुचा रह गया हुआ है ये ब्रिटिशर्स लूट के ले जाएंगे। ही मेड गोपाल कृष्ण गोखले। देखो मैंने इसको हाईलाइट किया है थोड़ा, तो इसको भी सब आप याद रखो। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि भाई बताइए उनका पॉलिटिकल गुरु कौन है, लाल बाल पाल कहाँ से थे, कौन थे ये, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट करके रखा है। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये कौन थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ही सेट अप एट साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। आपको पता होना चाहिए अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में, और ये साबरमती में क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं रहना। तो ये वहाँ से सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं भाई इंडिया की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है। तो ये कहाँ पे सेटअप करते हैं अपने आप को, साबरमती आश्रम के में, ठीक है, जो कहाँ पे है, अहमदाबाद। ही मेड हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन February 1916। इन्होंने अपनी पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पे की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में। और कहाँ पे कब की इन्होंने, February 1916 में। याद रखना कि इन्होंने लोगों से मिले, पॉलिटिकल सिचुएशन समझी, इंडिया के बारे में देखा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, मतलब इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू की, अपनी अपीयरेंस दी कि कब दी, February 1916 में। और इससे हमें ये पता चलता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग कब होती है, February 1916 में, उस टाइम पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं सत्याग्रह की। सॉरी, यहाँ पे सत्याग्रह का स्पेलिंग एफ नहीं आना था, यहाँ पे ये जो है तो इसकी वजह से इसका स्पेलिंग गलत हो गया, बट सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब हम बात करते हैं सत्याग्रह की। सत्याग्रह क्या होता है, मतलब आप सभी जानते हैं जैसे कि जो महात्मा गांधी हैं वो सत्याग्रह के नाम से बहुत फेमस है हमारे इंडिया में, भाई सत्य की राह पे चलो, सत्याग्रह करो। तो सत्याग्रह है क्या, सत्याग्रह जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज सत्य एंड ग्रह। सत्य का मतलब है ट्रुथ एंड ग्रह का मतलब है होल्ड, ठीक है। इसका पूरे कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है होल्ड ऑन टू ट्रूथ, मतलब सत्य की राह पे चलो, सत्य के काम करो, ये वो, ठीक है। गांधी जी डिफाइन इट टू बी द लव फोर्स विच इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी इसको क्या डिफाइन करते थे कि ये प्यार भरी फोर्स है जो हम किसके ऊपर बेस है, सच्चाई के ऊपर, और नॉन वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करनी है हमें, ठीक है, हमें क्रूल बिहेवियर नहीं करना है लोगों के साथ, मतलब ऐसा रहना है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, अत्याचार दंगे फसाद वगैरह नहीं करने हैं, हमें नॉन वायलेंस करना है, प्रोटेस्ट करना है तो शांति से, ठीक है। तो इस वजह से शायद हमें रिजल्ट आ सके, ब्रिटिशर्स को समझ आ सके कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें अपना हक चाहिए। तो नो डाउट जो उन्होंने सत्याग्रह चलाए उसके बीच में ब्रिटिशर्स को अपनी हार मारने में पड़ी और रिजल्ट्स भी मिले इंडिया को। बट हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं सत्याग्रह की। तो सत्याग्रह जो है, पहले जो है 3 सत्याग्रह जो गांधी जी के थे वो बहुत फेमस सत्याग्रह हैं। इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें तो यही जो 3 सत्याग्रह है ना, इनको ही सत्याग्रह के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, फिर जो आता है जलियनवाला बाग, वो सब जो भी हैं, हमारी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, बट है तो वो भी सत्याग्रह के नाम से जाने गए थे, बट दिस प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। सत्याग्रह के नाम पे ये जो है, ये 3 जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट सत्याग्रह के बारे में। तो फर्स्ट सत्याग्रह जो है गांधी जी के बारे में मतलब गांधी जी के थ्रू चलाया गया था, जो उसके बारे में बात करते हैं। कॉमनली नोन एज चंपारण सत्याग्रह 1917। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह 1917 का। 1917 की भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे बात करते हैं। ये जो होते हैं ना, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। क्या कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ये अलग अलग ईयर में एक एक सत्याग्रह चला था। जैसे हो सकता है 1916 में एक सत्याग्रह रहा, 1917 में दूसरा, 1918 में दूसरा, या 1919 में है, 1917 से शुरू हो रहा है। तो ये कन्फ्यूजन रहती है, बट ऐसा नहीं है। 2 सत्याग्रह जो हैं वो एक ही ईयर में चलाए गए हैं। कौन से? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल जो है वो 1918 में गया है, और चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब गया था? 1917 में। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, ये जो हमारे फर्स्ट सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे थे हम, इसके बारे में। ही यूज्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सत्याग्रह इन 1917 एट चंपारण। इन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है सत्याग्रह का वो कहाँ पे करते हैं? 1917 में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। किसकी? बिहार की। द इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर एक्सेसिवली ऑप्रेस्ड बाय द यूरोपियन प्लांटर्स। ये जो है ना, इसके बीच में क्या होता है कि जो इंडिगो की कल्टीवेशन होती है, इंडिगो जो होता है वो क्या होता है? क्लोथ्स की डाइंग में यूज़ होता है, कलरिंग में यूज़ होता है। तो ये जो था इंडिगो, इसके कल्टीवेटर्स को लेके थोड़ी सी इस सत्याग्रह में थोड़ी बात होती है। इंडिगो कल्टीवेटर्स का क्या कहना था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो उनको ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि आप इंडिगो उगाओगे, इस टाइम पे भी उगाओगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, हमें ऐसा रेवेन्यू पे करोगे। इस वजह से जो वहाँ के कल्टीवेटर्स थे, पीजेंट्स थे, वो बहुत दुखी आगे होते हैं। इवन उनको उनका हक नहीं मिल रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम किसको सुनाते हैं? गांधी जी को। भाई उनके नाम से तो एक महात्मा आए होते हैं बहुत महान, तो वो उनको सुनाते हैं, और गांधी जी उनको थोड़े से सजेशंस देते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे करो, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। एट द एंड रिजल्ट अच्छा आता है, जिसकी वजह से जो ये सत्याग्रह होता है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड सत्याग्रह की। इसके बीच में क्या होता है? 1918 महात्मा गांधी इंटरवेंड इन द डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिल ऑनर्स। इसमें बात किसकी चल रही है भाई? मिल की, ठीक है। तो मिल, ये कहाँ का जो सत्याग्रह है, ये कहाँ का है? हमारा अहमदाबाद का, ठीक है। अहमदाबाद का ये सत्याग्रह की बात चल रही है। इसके बीच में महात्मा गांधी जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं किनके बीच में? मिल वर्कर्स के बीच में और मिल ऑनर्स के बीच में, जो थोड़ी डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं ना, उनके बीच में। क्या होता है? सिंस द प्राइस इज ऑफ, सॉरी यहाँ पे PF लिखो गया, यहाँ पे ऑफ है। मैनी इंसेंशियल थिंग्स हैड गोन अप, मतलब बढ़ गए होते हैं बहुत सी जो इंसेंशियल थिंग्स हैं, डेली यूजेज की जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनके प्राइजेस जो होते हैं बढ़ गए होते हैं। पर जो मिल वर्कर्स होते हैं वो उनकी हाई वेजेस नहीं कर रहे होते हैं। मिल वर्कर्स जो होते हैं, सॉरी मिल ऑनर्स की बात है वहाँ पे। मिल वर्कर्स जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई हमारी वेजेस जो है, हमारी सैलरी जो है वो भाई उसकी डिमांड करते हैं कि हमें हाई वेजेस दीजिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो गुड्स के जो भी हमारी डेली यूजेस की थिंग्स हैं उनका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। हमें अपनी दिन का जो भी है सब लेना होता है, उसके लिए हमें पैसा तो चाहिए, और अब आप काम हमसे इतना ले रहे हैं बट हमें वेजेस नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए वो डिमांड करते हैं। बट द मिल ऑनर हैड रिफ्यूज टू डू सो। मिल के जो ऑनर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मिल ऑनर की बात चल रही है, तो मिल ऑनर्स कौन हो गए? हमारे ब्रिटिशर्स हो गए। ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं आपकी वेजेस बढ़ाएंगे। गांधी जी एडवाइज द वर्कर्स टू स्ट्राइक बट टू ऑब्जर्व नॉन वायलेंस। गांधी जी उनको बोलते हैं वर्कर्स को कि आप लोग स्ट्राइक करो, स्ट्राइक इन द सेंस प्रोटेस्ट करो, शांति से कहीं पे किसी जगह धरना लगा लो, भाई कहो कि हमारी वेजेस बढ़ाएं ये वो, बट लोगों को मार पीट नहीं करनी है, मतलब नॉन वायलेंस के ऊपर होनी चाहिए। वायलेंस नहीं करना है हमें किसी भी तरीके का, तो उसके ऊपर काम करें। तो गांधी जी उनको एडवाइस देते हैं। एट द लास्ट क्या होता है? मिल ऑनर्स जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं 35% वेज राइज के लिए, मतलब 35% जो होती है उनकी वेजेस जो होती हैं उनमें बढ़ोतरी आ जाती है और उनको मिल जाती है। मतलब इस सत्याग्रह के रिजल्ट भी हमारे पास पॉजिटिव निकल के आए, ब्रिटिशर्स जो थे वो मान गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सत्याग्रह की। ये भी कब आता है? 1918 में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात
was on the verge of famine owing to the failure of crops। भाई इस वाले में क्या हो जाता है, इस सत्याग्रह में फेमाइन, भूखमरी पड़ जाती है लोगों के बीच में। किस वजह से पड़ जाती है? क्रॉप फेलियर की वजह से। क्रॉप फेल हो जाती है ड्यू टू मैनी रीजंस, में भी फ्लड आ गए होंगे या क्रॉप्स जो होती है बारिश नहीं पड़ी होगी, तो जिस वजह से क्या हो गया था, क्रॉप जो होती है वो फेल हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट इंस्टेड ऑन फुल कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट किसकी थी उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स की थी। ब्रिटिशर्स का क्या चक्कर होता है, वो कहते हैं कि भाई लैंड रेवेन्यू हमें पूरा भेजो, मतलब जो लैंड रेवेन्यू है वो पूरा कलेक्ट कर रहे थे। एज द कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या निकल के आता है, गांधी जी एडवाइस पीजेंट टू ऑफर द सत्याग्रह बट नॉट पेयरिंग देयर लैंड रेवेन्यू। गांधी जी एडवाइस करते हैं पीजेंट्स को, भाई तुम सत्याग्रह यहाँ पे भी चलाओ और क्या करो, लैंड रेवेन्यू जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट मांग रही है उसको मत पे करो। एज द रिजल्ट रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकवर्ड बाय पीजेंट्स। जो इस वजह से क्या होता है, पीजेंट्स नहीं देते हैं रेवेन्यू, नहीं लिया जाता उनसे, तो इससे क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह एंड हो जाता है। बट वो भी पॉजिटिव वे में, क्योंकि वो अपना कुछ उसमें रेवेन्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप फेलियर हो गई होती है। तो ब्रिटिशर्स भी समझ जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, शायद लोग भड़क जाएं या समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से भी वो जो सत्याग्रह होता है वो पॉजिटिव वे में जाता है और एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। दिस इनिशिएटिव इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मार्क बट गांधी जी एज अ नेशनलिस्ट लीडर एंड ब्रॉट क्लोजर टू द मासिस। इन इनिशिएटिव की वजह से चंपारण में, अहमदाबाद में, जो चंपारण में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, खेड़ा में हुआ, ये जो होते हैं वो मार्क करते हैं गांधी जी को एक नेशनलिस्ट लीडर। मतलब ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे नेशन में जो होते हैं वो एक फेमस लीडर बन जाते हैं, ठीक है। और ये मासिस मतलब लोगों, जो ये आम लोग होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये इन लोगों की इन्होंने हेल्प की होती है इन सत्याग्रह में। जो इनके पहले 3 सत्याग्रह होते हैं, तो इसके बीच में ये क्या होता है, मासिस को मतलब लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि नहीं भाई कोई है जो हमारी यहाँ पे हेल्प करेगा। और ये जो होते हैं ये क्लोजर किसके हो जाते हैं, थोड़े मासिस के क्लोजर चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ, ठीक है जी। MCQs की बात करें, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन द ईयर। महात्मा गांधी जो हैं वो कौन से ईयर में बॉर्न करते हैं? देखो जी, जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया ना उसके रिलेटेड ही यहाँ पे MCQs हो गए, और ये बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिए 10 MCQs भी क्वेश्चन मतलब पूरे टॉपिक में डाले हुए हैं। तो बात करते हैं इसकी, तो कहाँ पे हुए थे, कब हुए थे? 1887 में, 1993 में। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अक्टूबर को तो सब जानते हैं कि उनका बर्थ एनिवर्सरी आती है, बट ईयर याद रखने की बात है। तो ईयर कौन सा है, वो कौन सा है? 1869, ठीक है। आपको ये याद रखना है कौन सा ईयर है, 1869। द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस कौन सा है? पोरबंदर, दिल्ली, हरियाणा, कलकत्ता। तो कौन सा है? पोरबंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज गांधीयन एरा? गांधीयन एरा, शुरू में ही टॉपिक के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि गांधीयन एरा कौन सा है। 1916 से लेके 1950 तक, 1919 से लेके 1945 तक, या 1919 से लेके 1947 तक, या 1869 से लेके 1948 तक। कौन सा है? 1919 से लेके 1947 तक। देखिए जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक पढ़ाया उसके रिलेटेड ही MCQs हैं, तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इसके सारे जो आंसर्स हैं वो लीजिए, खुद अपना देखिए कि आपको कितनी समझ आई है। तो उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपका कितने मार्क्स आए 10 में से, तो ऐसे मेरे बढ़ाने का भी फ़ायदा होगा कुछ। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, आप क्या है, महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन द ईयर। देखो यहाँ पे वेंट लिखा है, मतलब वो गए कब थे साउथ अफ्रीका में। कुछ लोग शायद क्वेश्चन को ही ध्यान से ना पढ़े, महात्मा गांधी, भाई यहाँ पे ऑप्शन में तो 1915 भी है जिसमें वो इंडिया में जो थे वापस आए थे। तो इसमें बोलते हैं कि जो महात्मा गांधी जो हैं वो कब जाते कब हैं साउथ अफ्रीका में, तो वो कब जाते हैं 1993 में, 1983 में, 1980 में, या 1950 में, 15 में। तो 15 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कौन से ईयर में जाते हैं वो? 1893 में, ओके।
हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ये मैंने आपको तभी बताया था कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सब, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। ये तो आपको सामने दिख रहा है और आपको आना भी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, JL मतलब जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। इनमें से कौन से हैं हमारे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह? अपना उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? खेड़ा से, चंपारण से, अहमदाबाद से या साबरमती आश्रम से? तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया था अपना फर्स्ट सत्याग्रह? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके। अब है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में बात करें तो INC वाज फाउंड इन 1995, 1980, 1985 या 1986। तो कब फाउंड होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में। ओके। फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट आ गया, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट छोड़ के हम यहाँ पे सेकंड की बात कर लेते हैं कि सेकंड कब आता है। तो सेकंड कहाँ से स्टार्ट करते हैं? खेड़ा से, अहमदाबाद से, चंपारण से। कहाँ से शुरू करते हैं वो अपना सेकंड? अहमदाबाद से। ओके। खेड़ा सत्याग्रह इज क्लोजली रिलेटेड टू? जो खेड़ा सत्याग्रह है वो क्लोजली किससे रिलेटेड था? पेजेंट से, मिल वर्कर से, इंडिको कल्टीवेटर से या ब्रिटिशर्स से? तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह है वो मेनली किससे रिलेटेड है? हमारे पेजेंट्स से। ठीक है। तो ये थे आपके 10 MCQs जो इसी टॉपिक के रिलेटेड थे। तो आई होप सो आपको ये समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस के लिए। तो बाय बाय।